तरह से लगातार 10 वर्षों में काम किया है, देश की जनता के दिल को कहीं न कहीं दिल तक पहुंचे हैं, तब उन दिलों को दल से जोड़ने के लिए ये हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। और पार्टी ने तय किया कि हम 10 करोड़ का लक्ष्य पार करेंगे। तो बिहार के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून दिखाई पड़ता है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जो जुनून दिखाई पड़ता है, उससे मैं विश्वास कह सकता हूं कि 10 करोड़ का लक्ष्य छोटा पड़ जाएगा और भाजपा के कार्यकर्ता अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करें। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब हम 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखते हैं, नीति आयोग की सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं 25 करोड़ लोग जो गरीबी के दलदल में फंसे थे, उन 25 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से निकाल के बाहर लाने का काम किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पटना में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने साफ साफ कहा 10 करोड़ लोगों को जोड़ना है और साफ साफ वो कह रहे हैं दुनिया की नंबर 1 पार्टी बीजेपी बनेगी। नरेंद्र मोदी ने कितना काम किया है वो भी बताया है और लोगों का विश्वास पीएम मोदी के साथ है। बिहार में काम हो रहा है, बिहार ही सही पूरे देश भर में काम हो रहा है। कई सारी बातों को केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बताया है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री, पहले आप वो सुनिए। अकाउंट खुलवाने शुरू किए थे, हमारे विपक्ष के लोग हमारी हंसी बनाते थे, कैसे खुलेंगे। 4 तरह के सवाल बैंक में होते हैं, गरीब किसान महिलाएं बैंक में जाने की हिम्मत नहीं करती हैं। लेकिन जब दृढ़ इच्छा शक्ति माने प्रधानमंत्री जी थी, तो कह सकते हैं कि गरीबों के खाते बैंक पर खोले, कैंप लगाकर खोले, घरों पर जाकर खोले, और उसी का परिणाम है कि 37 लाख करोड़ से ज्यादा सीधा बैंक के माध्यम से लोगों के लिए पैसा पहुंचा है। कैसे पहुंचा है? मैं गरीबों की मैंने बात कही, न जाने कितने ऐसे गरीब जो सपने में नहीं सोचते थे कि हमको पक्का घर मिले। 10 वर्षों में 4 करोड़ 21 लाख से ज्यादा सबके घर देने का काम किया। 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस योजना के कनेक्शन देने का काम किया। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया। 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की व्यवस्था की आयुष्मान कार्ड के द्वारा। 55 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हुए। 17 करोड़ परिवारों में सीधा जल से नल घर घर पहुंचाने का काम किया। और किसान है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम। और इस बात का उदाहरण बड़ा स्पष्ट है, जब मनमोहन सिंह सरकार आखिरी दौर में चल रही थी, तो किसानों के लिए बजट उन्होंने 21,900 करोड़ का दिया था। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों में उस बजट को बढ़ाते 1,52,000 करोड़ की। माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 3.5 लाख करोड़ सीधे देने का काम किया है। और 2-2 हजार की इंस्टॉलमेंट अगर जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई देश के अंदर ऐसा कहने वाला हो कि 2,000 नहीं, मुझे 10 करोड़ की कम मिले हो। तब मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों को सारे काम करते करते, और एक सबसे बड़ा काम जो एक घर का मुखिया जिसमें से सोचता है मेरा घर का कोई मेंबर भूखा न सोवे, ये लगता है माननीय प्रधानमंत्री ने अपने को प्रधान सेवक कहा। उन्होंने इस देश को परिवार माना, तो इस परिवार के मुखिया के तौर पर उन्होंने भी सोचा कि मेरे देश में मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति भूखा न सोवे। इसके लिए 5 किलो फ्री राशन पर व्यक्ति देने का काम किया। उससे पहले पता नहीं राशन के कोटेदार क्या क्या करते थे, लेकिन राशन का कोटेदार गरीबों का राशन रोक न पाए, इसके लिए थंब सिस्टम किया, जो उसका अंगूठा लगेगा उसके बाद ही माना जाएगा। तब मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से लगातार 10 वर्षों में काम किया है, देश की जनता के दिल को कहीं न कहीं दिल तक पहुंचे हैं, तब उन दिलों को दल से जोड़ने के लिए ये हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। अभी मैं एक जगह एक विधानसभा में था, उस विधानसभा में विधायक जी ने कहा कि मुझे
वोट तो 74 लाख मिले थे, 74,000 मिले थे, लेकिन 1 लाख का लक्ष्य हम 1 लाख मेंबरशिप करेंगे। तब ऐसे लोग हो सकता है कि नहीं कारणों से वोट न दे पाए, लेकिन उनकी इच्छा भी है भारतीय जनता पार्टी में आने की, और आए भी क्यों नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे नंबर 1 पार्टी है, सबसे ज्यादा सांसद भाजपा के हैं, सबसे ज्यादा विधायक भाजपा के हैं, और सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता दुनिया के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तब मैं कह सकता हूं कि जो सदस्यता का लक्ष्य भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिया है, वो कार्यकर्ता समय सीमा के अंदर निश्चित पूरा करेंगे। 11 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक इस संगठन पर्व में हमारा विशेष पर्व चल रहा है, और कार्यकर्ता लगातार इस विशेष पर्व में काम कर रहे हैं, और 17 तारीख के लिए अपने लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है। भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी सदस्यता करके जन्मदिन पर माननीय प्रधानमंत्री को बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। 17 सितंबर को जब जन्मदिन होगा, हमारा भाजपा का स्वच्छता पखवाड़ा भी चलेगा। स्वच्छता पखवाड़ा के लगातार प्रदेश हमारे केंद्रीय नेतृत्व से कार्यक्रम आएंगे, पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। 25 सितंबर को हम जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का कार्यक्रम है, तो माने लगातार ये कार्यक्रम चलेंगे। पहला चरण हमारा 2 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा, सेकंड चरण हमारा 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा, फिर सक्रिय सदस्यों का अभियान चलेगा। तब मैं कह सकता हूँ पार्टी का कार्यकर्ता अगर देवतुल्य और निष्ठावान निस्वार्थ भाव से वर्ष में अगर 365 दिन होते हैं, लगातार 365 दिन काम करता है, तो केवल भाजपा का कार्यकर्ता ही काम करता है। तो मेरे जैसे कार्यकर्ता लास्ट में कहना चाहता हूँ, बूथ का कार्यकर्ता रहा हूँ, बूथ का, मंडल का, युवा मोर्चे का, और काम करते करते बिना चुनाव लड़े भारत सरकार में 2-2 बार मंत्री बनाने का काम करती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कर सकता है। तो मुझे लगता है किसी पार्टी में ये सम्मान कार्यकर्ता को मिलता नहीं है। तो कार्यकर्ता की पहचान, कार्यकर्ता का सम्मान हम कह सकते हैं भाजपा के अंदर सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। अभी 11 सितंबर को मेरा बिहार के 9 जिलों का प्रवास सदस्यता के क्रम में जो अभियान हमारा चल रहा है सदस्यता का, 2 सितंबर को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले सदस्यता ग्रहण की, और उन्हें सदस्यता ग्रहण कराने का काम पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने किया। उसके बाद हम सब लोग सदस्य बने, और पार्टी ने तय किया कि हम 10 करोड़ का लक्ष्य पार करेंगे। तब मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हो या जनसंघ, हम समय समय पर सदस्यता करते रहे, और इस सदस्यता अभियान को चलाते चलाते जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, तब इस देश की जनता को लगा कि आशा के किरण के रूप में यही देश को आगे ले जा सकते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसमें हमें 272 प्लस का लक्ष्य दिया था, लेकिन देश की जनता का आशीर्वाद 272 को पीछे छोड़कर कमल के फूल के 282 सांसदों को जिताकर स्पष्ट बहुमत की सरकार और एनडीए के 303 सांसद हमारे बने। उस समय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लगा, तो सदस्यता अभियान हमारा चल रहा था कि अब समय है कि भाजपा को दुनिया की नंबर 1 पार्टी बनाने का। 14 से पहले चाइना की चाइना पीपल्स पार्टी, जिसके लगभग 8.5 करोड़ मेंबर होते थे, वो नंबर 1 अपना स्थान बनाए थे। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया कि हम 10
करोड़ का लक्ष्य पार करेंगे। और भाजपा का कार्यकर्ता जो निष्ठावान और देवतुल्य कार्यकर्ता है, निस्वार्थ भाव से लगता है, जब उसके अंदर जज्बा जुनून आता है तो कुछ भी काम उसको छोटा लगता है। और समय सीमा के अंदर भाजपा के उन कार्यकर्ताओं ने 10 करोड़ के लक्ष्य को पीछा छोड़ा और 11 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी को देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। आज फिर जब हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी मैंने कहा कि सदस्य सबसे पहले बने हैं और कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने 10 करोड़। लेकिन जिस तरह से मैंने बिहार के दौरे पर 4 दिन में देखा है, तो बिहार के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून दिखाई पड़ता है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जो जुनून दिखाई पड़ता है, उससे मैं विश्वास कह सकता हूं कि 10 करोड़ का लक्ष्य छोटा पड़ जाएगा और भाजपा के कार्यकर्ता अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। और इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जब माननीय नरेंद्र मोदी जी बने थे, उस समय 4 से 14 का केंद्र सरकार का हाल किसी से छिपा नहीं था। जिस तरह से उस समय भ्रष्टाचार का दौर चल रहा था, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित। सच मानने की बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 10 सालों में गरीबों को, महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को लगातार जो काम किया, लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस से सम्मिलित सरकारें कांग्रेस की नहीं और गरीबी हटाओ का नारा तो देती रही, लेकिन गरीबी हट नहीं पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब हम 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखते हैं तो नीति आयोग की सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं 25 करोड़ लोग जो गरीबी के दलदल में फंसे थे, उन 25 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से निकाल के बाहर लाने का काम किया। और ये नीति आयोग की सर्वे की रिपोर्ट है। उस समय आज हमारे कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनके पिताश्री स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने स्वीकार किया था कि हम दिल्ली से ₹1 भेजते हैं और विकास के अंतिम छोर पर पहुंचते पहुंचते 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प के चलते 53 करोड़ से भी ज्यादा जनधन खाते बैंक में खुले हैं, जिन्हें जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं। और जब ये जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने शुरू किए तो हमारे विपक्ष के लोग। तो आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा है। बीएल वर्मा ने साफ साफ कहा है लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 10 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ना है, दुनिया की नंबर 1 पार्टी बीजेपी बनेगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पेज को लाइक करिए।